Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Must take preventive measures regarding this coronavirus. Stay safe and stay indoors. Okay, today we will discuss about humerus bone. आज हम लोग ह्यूमरस को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ ह्यूमरस एंड अबाउट अ शोल्डर जॉइंट. ओके, बेसिकली ह्यूमरस क्या है? हमारे अपर लिम्ब की बोन है, ठीक है. इट इज़ बेसिकली अ लॉन्ग बोन इन अपर लिम्ब, ठीक है. हमारे आर्म वाली साइड पे होती है ये बोन, ठीक है. इट इज़ लोकेटेड बेसिकली बिटवीन द एल्बो जॉइंट एंड योर शोल्डर जॉइंट. तो इट हैज़ आर्टिकुलेशंस, two articulations basically, proximally articulation and distal articulation. proximally articulation हमेशा वो होती है जो हमारी अपर साइड पे होती है बोन के, और डिस्टल हमेशा लोअर साइड पे होती है, ठीक है. तो चूँकि ये दो उसके जॉइंट्स के दरमियान है, शोल्डर और एल्बो जॉइंट के दरमियान, ठीक है. तो ऑब्वियसली इसकी फिर प्रॉक्सिमल आर्टिकुलेशन भी है और डिस्टल भी है, ठीक है. अगर प्रॉक्सिमल की हम लोग बात की जाए इसकी, तो प्रॉक्सिमल में हम लोग देखते हैं कि ये आर्टिकुलेट करती है. आप लोग देख रहे होंगे सामने, आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी इसकी. जो इसकी प्रॉक्सिमल आर्टिकुलेशन है बेसिकली वो जो ग्लिनॉइड हमारी कैविटी है उसके साथ इसकी आर्टिकुलेशन. ग्लिनॉइड कैविटी बेसिकली ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट जहाँ बन रहा होता है हम लोग का विद स्कैपुला. ओके, ग्लिनॉइड कैविटी जो है वो स्कैपुला की होती है, ठीक है. और उसके बाद अगर हम डिस्टल इसकी आर्टिकुलेशन देखें तो किसके साथ होती है? रेडियस के साथ होती है और अल्ना के साथ होती है, एल्बो जॉइंट वाली साइड पे. प्रॉक्सिमली क्या है? ये ग्लिनॉइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेट करती है इन ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, एंड डिस्टली आर्टिकुलेट करती है रेडियस और अल्ना के साथ, ठीक है, टू मेक एल्बो जॉइंट. उसके बाद हम इसके जनरल फीचर्स डिस्कस करेंगे कि ये लॉन्गेस्ट बोन है अपर लिम्ब की, ठीक है. और दूसरा ये कि हैज़ एन अपर एंड, लोअर एंड एंड शाफ्ट, ठीक है. अपर एंड इसका जो प्रॉक्सिमल एरिया है वो होगा, लोअर एंड जो डिस्टल एरिया वो होगा. जो शाफ्ट है इसकी बेसिकली जो बॉडी होती है दरमियान वाली सारी, उसको हम शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है. बॉडी ऑफ ह्यूमरस या शाफ्ट ऑफ द बोन जो होती है. अगर हम इसकी अपर एंड की बात करें, ठीक है, तो अपर एंड में हम लोग देख लेते हैं इसका कि हमारे पास यहाँ पे इसका हेड है, ठीक है, हेड है और एनाटॉमिकल नेक है. उसके बाद इसमें क्या है? इसकी लेसर ट्यूबरोसिटी है, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी है, इंटर ट्यूबरकस सल्कस है और सर्जिकल नेक है. ये कुछ इसके अपर एंड के फीचर्स हैं जो हमने यहाँ पढ़े हैं, ठीक है. अब हम डायग्राम के थ्रू इसको हम देखते हैं कि ये क्या है. डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो आपको ज़रा जल्दी और एक्यूरेट समझ आएगी. जो ह्यूमरस का जो हेड होता है वो हमेशा क्या है? वो ऑब्वियसली प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ ह्यूमरस है, ठीक है. प्रॉक्सिमल पार्ट है इसका, जहाँ हमारे पास ये हेड होता है जिसको गोल सर्कुलर आपको नज़र आ रहा होगा सामने. ये क्या है? इसका हेड है, ठीक है. हेड ऑफ ह्यूमरस क्या करता है? बेसिकली हमारे पास ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है, ठीक है, विद ग्लिनॉइड कैविटी ऑन स्कैपुला, ठीक है. जो ग्लिनॉइड कैविटी है स्कैपुला की, ठीक है, उसके साथ ये क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है, ठीक है. जो दोनों मिलके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, और ग्लिनॉइड कैविटी और स्कैपुला की जो है, ठीक है, दोनों मिलके फिर क्या बनाते हैं? हमारे पास शोल्डर जॉइंट, ठीक है. ये इसका सर्कुलर जो आगे राउंड एरिया ये इसका हेड है, ठीक है. उसके बाद आप लोगों को नज़र आ रही होगी इसमें इसकी सामने हेड के ऊपर ही बारीक सी गोल एनाटॉमिकल लाइन, एनाटॉमिकल नेक. ये जो हमारे पास दो ट्यूबरोसिटीज़ होती हैं, ठीक है, उनके दरमियान और बिटवीन हेड ऑफ ह्यूमरस एंड ट्यूबरोसिटीज़, इन दोनों के दरमियान ये क्या है? एनाटॉमिकल नेक इन दोनों के दरमियान पाई जाती है, ठीक है ना, इन दोनों के दरमियान होती है. उसके बाद आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी सर्जिकल नेक, ठीक है. सर्जिकल नेक की अगर बात करें तो ये क्या है? ये बेसिकली पार्ट होता है बिटवीन ट्यूबरोसिटीज़ एंड शाफ्ट, ठीक है. शाफ्ट की बॉडी ऑफ ह्यूमरस है, लॉन्ग नज़र आ रही है आपको ऊपर लगे नीचे तक ये, और जो ट्यूबरोसिटीज़ हैं दोनों, उनके दरमियान क्या है? और सर्जिकल नेक होती है ये वाली, जो आपको सामने डायग्राम में शो भी हो रही है. उसके बाद हम जिक्र किए हैं, हम बार बार ट्यूबरोसिटीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पर ट्यूबरोसिटी, दो ट्यूबरोसिटी, ग्रेटर है और लेसर ट्यूबरोसिटी है, ठीक है. ग्रेटर ट्यूबरोसिटी क्या है? हमारे पास जो लेटरल साइड होती है वहाँ पे होती है. लेटरल ऑफ ह्यूमरस साइड पे क्या है? ह्यूमरस की लेटरल साइड पे क्या है कि हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरकल या ग्रेटर ट्यूबरोसिटी होती है, ठीक है ना. यहाँ पे एक ऊँची सी ट्यूबरकल होती है, ठीक है, जिसको हम ग्रेटर ट्यूबरोसिटी कहते हैं. ये हमारे ह्यूमरस की लेटरल साइड पे होती है. इस चीज़ को आपने याद रखना है. अब बेसिकली जो हेड होता है ह्यूमरस का
उसके लेटरल साइड पे होती है। उसके बाद अगर हम लेसर ट्यूबरोसिटी की बात करें, ठीक है, ये इन्फीरियर साइड पे होती है, इन्फीरियर टू हेड ऑफ ह्यूमरस। जो हेड है ह्यूमरस का, उसके इन्फीरियरली क्या है, वहाँ पर लेसर ट्यूबरोसिटी होती है। इसकी पोजीशंस आपने याद रखनी है, ठीक है। ये बेसिकली इसके जनरल फीचर्स भी हैं जो हम पढ़ रहे हैं, और इसके अलावा ये इसकी साइड डिटर्मिनेशन भी हैं कि हाउ यू कैन डिटर्मिन द साइड और पार्ट ऑफ ह्यूमरस के वेदर ये राइट साइड की ह्यूमरस है या लेफ़्ट साइड की ह्यूमरस है। ये कुछ इसकी साइड डिटर्मिनेशन हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको ये बता सकते हैं कि आपके पास जो इस टाइम बोन है वो क्या है, राइट साइड की है, लेफ़्ट साइड की, ठीक है। ह्यूमरस दोनों साइड पे होती है ना, हमारे एक साइड पे तो नहीं ना होती। उसके बाद क्या हम देख रहे थे कि जो लेसर ट्यूबरोसिटी, ठीक है, ये एंटीरियर पार्ट ऑफ जो ह्यूमरस है, ठीक है, ये वहाँ पे होती है एंटीरियर पार्ट ऑफ ह्यूमरस पे, ठीक है। और जो हेड ह्यूमरस का है उसके ये इन्फीरियर साइड पे होती है। और जो लेसर ट्यूबरोसिटी है, इसका एक और फीचर भी है जो कि ग्रेटर से थोड़ा डिफरेंट है, वो ये है कि जो लेसर ट्यूबरोसिटी है इसमें आपने ये देखना है कि वेरी प्रोमिनेंट होती है ये, और पल्पेबल होती है। अगर आप ह्यूमरस को पकड़ें, इस पर हाथ लगाएं, आपको वाज़े तौर पे जो है वो फील होगी लेसर ट्यूबरोसिटी। इट्स पल्पेबल एंड एक प्रोमिनेंट भी होती है बनिस्बत ग्रेटर के, तो इसलिए हम थोड़ा और तरीके से पहचान सकते हैं कि हाँ ये लेसर है जो पल्पेबल और प्रोमिनेंट है। और दूसरी जो लेटरल साइड पे है वो क्या है, हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरकल है, ठीक है, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी है। उसके बाद इसमें आपको सामने नज़र आ रहा होगा बाइसिपिटल ग्रूव, ठीक है। ये दो ट्यूबरोसिटीज़ के दरमियान होता है हमारे पास बाइसिपिटल ग्रूव होता है, ठीक है। आई थिंक इस डायग्राम में नहीं है, अच्छा ठीक है। ये इसमें आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये बाइसिपिटल ग्रुप लिखा हुआ है, यहाँ पे ग्रुप भी है, इसको ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। बाइसिपिटल सर्कस भी इसको बोलते हैं हम लोग। इसको आपने क्या याद रखना है कि ये लोकेटेड, ये भी इसका फीचर है, ये लोकेटेड होता है बिटवीन टू ट्यूबरोसिटीज़। कौन कौन ट्यूबरोसिटीज़ का भी जिक्र किया, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी और एक लेस ट्यूबरोसिटी, इन दोनों के दरमियान एक ग्रूव पास कर होता है बाइसिपिटल ग्रूव, ठीक है। बेसिकली बाइसिपिटल ग्रूव में क्या है, हमारे पास बाइसेप टेंडन होता है, ठीक है, वो यहाँ पे अटैच होता है हमारे पास, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है, ठीक है, इससे आपको क्लियरली जल्दी याद हो जाएगा कि बाइसिपिटल ग्रूव जो है यहाँ पे क्या है, बाइसिपिटल टेंडन, बाइसेप टेंडन हमारे पास यहाँ पे अटैच होता है, जिसकी वजह से इसको बाइसिपिटल ग्रूव बोलते हैं, ठीक है। और ये वाली जो पिक्चर आपको शो हो रही है, ये दिस इज़ द ओनली प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ह्यूमरस, ठीक है, जिसमें कि वहाँ पर क्या है, हेड ऑफ ह्यूमरस है, लेसर ट्यूबरोसिटी है, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी है, सर्जिकल नेक है, बाइसिपिटल ग्रूव है, एंड प्लस एनाटॉमिकल नेक है, ठीक है। दिस इज़ ऑन द अपर पार्ट ऑफ शोल्डर जॉइंट और अपर पार्ट ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। शोल्डर जॉइंट हमारा होता ही अपर पार्ट पे है। और ये जो आगे हेड नज़र आ रहा है आपको, ये डायरेक्ट क्या है, ग्लिनोइड कैविटी के साथ तो जो स्कैपुला की है वहाँ जाके ये क्या है, आर्टिकुलेट करता है और वहाँ पे क्लिनोह्यूमरल जॉइंट बनाता है, ओके। अपर एंड को हमने देख लिया, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं आगे लोअर एंड को देखते हैं ज़रा। लोअर एंड पे क्या है हमारे पास, लोअर एंड पे हमारे पास दो बोनी फीचर होते हैं इसके, एक होता है और दोनों आर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं, कैपिचुलम और ट्रोक्लिया, ठीक है। कैपिचुलम क्या है कि ये जो है इट प्रोवाइड्स आर्टिकुलेशन विद रेडियस, ठीक है। कैपिचुलम जो लोअर पार्ट है किसका, ह्यूमरस का, जाके क्या है, आर्टिकुलेट करता है विद रेडियस, ठीक है। और जो दूसरा इसका पार्ट है ट्रोक्लिया, सामने आपको डायग्राम में शो भी हो रहा होगा छोटा सा। ट्रोक्लिया क्या करता है, प्रोवाइड आर्टिकुलेशन विद अल्ना, ठीक है। ट्रोक्लिया भी क्या है, लोअर एंड का या इसका लोअर एंड का पार्ट है, ह्यूमरस के लोअर एंड का पार्ट है ट्रोक्लिया, जो कि आर्टिकुलेट करता है विद अल्ना, ठीक है। और नीचे जाके दोनों रेडियस अल्ना का इस तरह से आर्टिकुलेट करते हैं और फिर क्या बनाते हैं हमारे पास, एल्बो जॉइंट, ठीक है। और इसमें आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे कि हमारे पास एपिट्रोक्लिया भी होता है, मीडियल एपिकोंडाइल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और मीडियल एपिकोंडाइल हमारे पास क्या है, मीडियल साइड पे होता है। दो कोंडाइल्स होते हैं हमारे पास लोअर एंड पे, एक मीडियल एपिकोंडाइल होता है और एक क्या होता है हमारे पास लेटरल एपिकोंडाइल, ठीक है। जो एपिट्रोक्लिया है उसको मीडियल एपिकोंडाइल भी बोलते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो फ्लेक्सर मसल और फोर आर्म होते हैं, फोर आर्म के फ्लेक्सर मसल जो होते हैं वो अटैच होते हैं हमारे पास मीडियल एपिकोंडाइल वाली साइड पे, ठीक है।
मीडियल से आपने याद रखना कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास फ्लेक्शन हो रही है, यहाँ पे हमारा फ्लेक्सर मसल ऑफ फोर आर्म यहाँ पे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक्सटेंसर मसल ऑफ फोर आर्म की बात करें तो वो लेटरल एपिकोंडाइल पे अटैच होते हैं, ठीक है। लेटरल एपिकोंडाइल में हमारा कौन से मसल की अटैचमेंट होती है, एक्सटेंसर मसल ऑफ फोर आर्म की। और ये जो लेटरल और मीडियल एपिकोंडाइल, बेसिकली कोंडाइल क्या होता है, कोई भी प्रोमिनेंट रिज या एज जो होता है उसको हम कोंडाइल बोलते हैं, ठीक है ना। और मतलब चुपटी हुई बोनी सा निकला हुआ प्रोमिनेंट एरिया, ठीक है। लार्ज प्रोमिनेंस होती हैं हमारे बोथ ऑन साइड्स ऑफ एल्बो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग इसकी थोड़ा सा शाफ्ट को देखते हैं ज़रा। ये जो है सारी इसकी शाफ्ट है, ठीक है। शाफ्ट क्या है, हमारे पास बॉडी ऑफ ह्यूमरस बोलते हैं, ठीक है। इस पर आपने देखना कि हमारे पास स्पाइरल ग्रूव होता है यहाँ पे, स्पाइरल ग्रूव, ठीक है। स्पाइरल ग्रूव में क्या होता है, बेसिकली वहाँ से हमारी जो है रेडियल नर्व पास कर रही होती है। पहले ज़रा इस साइड को देख लेते हैं हम लोग एक दफ़ा कि जो हमारे पास पहले हमें जो कैप्सुलम और ट्रोक्लिया देखें वो बेसिकली लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस के क्या हैं, आर्टिकुलर पार्ट्स हैं, ठीक है। और जब हमने कोंडाइल्स का जिक्र किया है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स हैं, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑलिगोनल फोसा है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, थिन पोर्शन ऑफ बोन होता है विद एन ओपनिंग अबव द एल्बो जॉइंट, ठीक है। उसके बाद रेडियल फोसा है, ठीक है। ये क्या है, डिप्रेशन होता है, ठीक है, जस्ट अबाउट द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ कैपिचुलम, ठीक है। अकोमोडेट्स विद द हेड ऑफ रेडियस व्हेन एल्बो इज फ्लेक्स्ड, एल्बो इज इन फ्लेक्शन, ओके। अच्छा, उसके बाद इसको आप सामने आपको एक वो भी नज़र आ रहा होगा, इसमें लिखा हुआ सुप्रा कोंडाइलर रिज, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, स्मॉल लेटरल मार्जिन जस्ट अबव द लोअर एंड होता है, ठीक है। एक लेटरल होता है और एक मीडियल होता है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, इसके नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स हैं, किसी से आर्टिकुलेट नहीं करते, ठीक है। और जो मीडियल सुप्रा कोंडाइलर रिज है वो क्या है कि हमारे पास स्मॉल जो मीडियल रिज है ऑन द मीडियल साइड, ये वहाँ पे होता है, ठीक है। हम एकदम डायग्राम देखते हैं इसकी ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए इस चीज़ की, ओके। ये जो इसमें क्रोनाइड फोसा भी है, ठीक है। रेडियल फोसा, क्रोनाइड फोसा और ऑलिक्रोनल फोसा, ठीक है। ये तीन इसमें फोसाज हैं, ठीक है। और जो इसमें हमारे पास ऑलिक्रोनल फोसा है, ठीक है। इसको अपने भी याद रखना कि हमारे पास पोस्टीरियर साइड पे होता है, ठीक है। ये ऑलिक्रोनल फोसा है, ठीक है। और जो कोरोनाइड फोसा है हमारे पास वो इंटीरियर साइड पे होता है, ठीक है, अबव द ट्रोक्लिया। और जो कोरोनाइड फोसा है इसमें क्या होता है कि जब हमारी जब हमारी एल्बो फ्लेक्स्ड पोजीशन में होती है, ठीक है, तब हमें ये अबव द ट्रोक्लिया फील होता है, ये नज़र आता है, ठीक है ना। कौन सा फोसा, कोरोनाइड फोसा, ठीक है ना। और जो ऑलिक्रोनल फोसा है उसके बारे में आपने क्या याद रखना है कि ये जो ऑलिक्रोनल फोसा विच रिसीव द ऑलिक्रोनल प्रोसेस ऑफ अल्ना व्हेन एल्बो इज इन एक्सटेंड पोजीशन, ठीक है। जब हमारी एल्बो एक्सटेंशन में होती है, ठीक है ना, तो तब क्या है कि हमारा ऑलिक्रोनल फोसा है वो वर्क करता है। और कोरोनाइड फोसा जो होता है वो इंटीरियर साइड पे वो हमारी एल्बो फ्लेक्स्ड होती है तो वो तब यानी कि वर्क करता है उसमें, ठीक है। ओके, एक आपने चीज़ और याद रखनी है इसमें कि जो शोल्डर जॉइंट है इट इज़ द मोस्ट कॉमनली डिसलोकेटेड लार्ज जॉइंट। ये कभी भी एमसीक्यू में या किसी चीज़ में भी सवाल आ सकता है, ठीक है, कि अपर लिम्ब का या जो लार्ज जॉइंट है उसमें से कौन सा मोस्टली डिसलोकेटेड जॉइंट है। तो उसमें आपने याद रखना शोल्डर जॉइंट है, ये बेसिकली क्या है, मोस्ट कॉमनली डिसलोकेटेड लार्ज जॉइंट है, ठीक है। ओके, एक इसमें स्पाइरल ग्रूव की बात कर रहे थे, वहाँ से क्या है हमारे पास रेडियल नर्व पास कर रही होती है।
ये जो स्पाइरल ग्रूव है बेसिकली हमारे पास क्या है, ये शाफ्ट वाली साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ग्रूव हमेशा कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ से कोई ना कोई चीज़, कोई नर्व, कोई मसल या कोई भी वेसल वगैरह जो है, कोई आर्टरी वगैरह पास कर रही हो, सॉरी, ठीक है, तो उसको हम ग्रूव बोलते हैं। और जो स्पाइरल ग्रूव है उसमें से हमारे पास क्या है, रेडियल नर्व पास कर रही होती है, ठीक है। और एक और चीज़ आपने याद रखनी, जो सर्जिकल नेक वाली साइड होती है हमारे पास बिटवीन ट्यूबरोस्टीज एंड शाफ्ट, वहाँ से क्या है हमारे पास एक्सिलरी नर्व पास कर रही होती है, ठीक है। इन नर्व्स को भी आपने याद रखना है। और यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी डेल्टाइड ट्यूबरोस्टी, ठीक है। ये क्या है, लेटर साइड ऑफ शाफ्ट पे होती है, ठीक है। ये एक हमारे पास रफ एंड कैलो के एलिवेशन सी होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अटैचमेंट ऑफ डेल्टॉइड मसल भी होती है, आपको सामने डायग्राम में नज़र आ रहा होगा डेल्टॉइड ट्यूबरोस्टी का, ठीक है। और सामने थोड़ी सी डेल्टॉइड ट्यूबरोस्टी वाला एरिया थोड़ा सा आपको बाहर भी उभरता हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। क्या है, बेसिकली लेटर साइड पे होता है, शाफ्ट की लेटर साइड पे होती है डेल्टॉइड ट्यूबरोस्टी, ठीक है। और ये क्या है, हमारे पास रफ एंड एक रफ सा एरिया होता है, और यहाँ पे क्या है, डेल्टॉइड मसल की अटैचमेंट भी होती है, ठीक है। ऐसा स्पाइरल ग्रूव में क्या है, रेडियल नर्व पास कर रही होती है, ठीक है, रेडियल ग्रूव भी बोलते हैं उसको। और तो डेल्टॉइड ट्यूबरोस्टी भी इस तरह यहाँ पे क्या है, अटैचमेंट डेल्टॉइड मसल होती है, ठीक है। अच्छा, और अपने अगर हम शाफ्ट पे आ जाते हैं इसकी, कि शाफ्ट जो है दरमियान में आपको नज़र आ रही है, शाफ्ट में अपने देखना है कि हमारे ह्यूमरस से क्या है कि हमारे पास 3 बॉर्डर्स हैं, ठीक है, और 3 सर्फेसिस हैं, इंटीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर। एंड देयर आर 3 सर्फेसिस ऑफ ह्यूमरस, एंटीरियर लेटरल, ठीक है, एंटीरियर मीडियल सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। इन दोनों को आपस में हमें कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। सरफेसिस और हैं, बॉर्डर्स और हैं इसके। ओके, जो हमारे पास, मेरा डायग्राम निकाल लूँ इसकी ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। ये हमारे पास 3 बॉर्डर आ गए, ठीक है, इंटीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर, ठीक है। जो अपर 1/3 फॉर्म द लेटरल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकल सर्कल्स, मिडल पार्ट फॉर्म द इंटीरियर रीजन ऑफ डेल्टॉइड ट्यूबरोस्टी, लोअर हाफ इज स्मूथ एंड राउंडेड। ये क्या है, हमारे पास इंटीरियर बॉर्डर की पोजीशन बता रहे हैं आपको। जो लेटरल बॉर्डर है वो क्या है, प्रोमिनेंट होता है ओनली इन द लोअर रीजन वेयर इट फॉर्म लेटरल सुपरकोनाइडल रिज, इन द मिडल इट इज इंटरप्टेड बाय रेडियल ग्रूव, ठीक है। लेटरल बॉर्डर साइड से क्या है हमारे पास, रेडियल ग्रूव भी वहाँ से पास हो रहा है, ठीक है। और मीडियल बॉर्डर के बारे में क्या लिखा हुआ है, फॉर्म्स द मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकल सर्कल्स रफ थ्रू इट्स मिडल एंड कंटिन्यू बिलो विद द मीडियल सुपरकोनाइडल रिज, ठीक है। मैं इसकी डायग्राम दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखें हमारे पास सामने इसके इन्होंने ब्लैक लाइन से प्रोमिनेंट भी किए हुए हैं आपको, ठीक है, जो बॉर्डर्स हैं, ठीक है। हमारे पास कौन कौन से बॉर्डर हैं सामने नजर आ रहे हैं, इंटीरियर बॉर्डर है, ठीक है, उसके बाद मीडियल बॉर्डर है और एक लेटरल बॉर्डर है। ये 3 बॉर्डर्स हैं। ये ब्लैक लाइन नज़र आ रही है आप लोगों को, ये बेसिकली जो बॉर्डर्स और सरफेस इनको अलग अलग सेपरेट किया हुआ है। मुझे सबसे ईजी डायग्राम इनकी यही लगी थी, तो इसलिए मैंने इसमें ये वाली डाली डायग्राम। आई होप कि ये आप लोगों को भी ईजी लगेगी। अच्छा, और इसमें जो हमारे पास सर्फेसिस हैं, ठीक है, वो भी 3 हैं हमारे पास। सामने नजर आ रही होगी आपको इंटीरियर लेटरल सरफेस, ठीक है, इंटीरियर मिडल सरफेस एंड थर्ड वन इज पोस्टीरियर सरफेस। अच्छा, इंटीरियर लेटरल सरफेस जो है ना हमारे पास, वो इंटीरियर एंड लेटरल बॉर्डर के बिटवीन होती है, ठीक है। किसके बिटवीन होती है, इंटीरियर एंड लेटरल बॉर्डर। आपको सामने नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है, कि इंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के दरमियान हमारे पास कौन सी सरफेस आ रही है, एंटीरियर लेटरल सरफेस, ठीक है। उसके बाद दूसरी सरफेस हमारे पास एंटीरियर मीडियल सरफेस जो है वो बिटवीन एंटीरियर एंड मीडियल बॉर्डर होती है, ठीक है। मीडियल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के दरमियान जो होती है हमारे पास क्या होती है, एंटीरियर मीडियल सरफेस होती है। आपको सामने डायग्राम में शो भी हो रही है।
ये देखें, ये रही हमारे पास एंटीरियर मीडियल सरफेस, ठीक है, ये वाली। ये क्या है हमारे पास, जो मीडियल बॉर्डर है यहाँ पे, और ये क्या है एंटीरियर बॉर्डर यहाँ पे। इन दोनों के दरमियान ये क्या है, इन दो बॉर्डर्स के दरमियान, ठीक है। अपनी याद में जो सरफेस है हमारे पास वो क्या है, वो बॉर्डर्स के दरमियान बन रही है, ठीक है। देखिए हमारे पास ये दोनों बॉर्डर्स के दरमियान कौन सरफेस बन रही है, एंटीरियर मीडियल सरफेस, ठीक है। एंटीरियर से एंटीरियर और मीडियल से मीडियल याद रखना, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये एंटीरियर लेटरल सरफेस है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। और ये यहाँ पे हमारे पास क्या है इस तरफ, हाँ ये वाली साइड लेटरल बॉर्डर। ये बेसिकली दूसरी डायग्राम में दिखाई हुई है इस साइड पे, यानी ये यहाँ के इस साइड पे होगा, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर इस साइड पे, इन दोनों के दरमियान कौन सी सरफेस बन रही है, एंटीरियर लेटरल सरफेस, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर थर्ड सरफेस जो है पोस्टीरियर सरफेस है, ये वाली। पोस्टीरियर सरफेस के बारे में आपने याद रखना कि बेसिकली बिटवीन मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर के दरमियान क्या है हमारे पास, पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है। किसके दरमियान, मीडियल, ये रहा मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर। ये देखें मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर के दरमियान कौन सा सरफेस आ रही है हमारे, पोस्टीरियर सरफेस आ रही है, ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। और ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये ऑलिगोनल फोसा भी नज़र आ रहा होगा आपको इस साइड पे। ये क्या है, यही पोस्टीरियर सरफेस पे या पोस्टीरियर साइड पे होता है, ठीक है। इससे भी आप लोग इस चीज़ की मतलब साइड डिटर्मिनेशन कर सकते हैं या एक बोन की पहचान कर सकते हैं, ठीक है, कि ये किस साइड पे है, ठीक है। ये इसका पोस्टीरियर सरफेस वाला एरिया है ह्यूमरस का, ठीक है, बिटवीन मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर। ठीक है, इंटीरियर लेटरल सरफेस, ठीक है, बिटवीन इंटीरियर एंड लेटरल बॉर्डर्स। अपर हाफ जो है कवर्ड बाय द डेल्टॉइड, अ लिटिल अबव इट इज मार्क्ड बाय अ वी शेप डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। एंड जब डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी हमारे पास होती है बेसिकली वो वी शेप होती है। रेडियल ग्रूव, ठीक है, यहाँ रेडियल नर्व पास कर रही है, रन डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड अक्रॉस द सरफेस। ये हमारे पास इंटीरियर लेटरल सरफेस होगी। उसके बाद दूसरी क्या है, इंटीरियर मीडियल सरफेस बिटवीन इंटीरियर एंड मीडियल बॉर्डर। जो अपर एंड है वो नैरो होगा, ठीक है, फॉर्म फ्लोर ऑफ इंटरट्यूबरकल सर्कस जो न्यूट्रेट फोरम मैंने सीन नियर द मीडियल बॉर्डर, ठीक है। इसके अलावा पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है, बिटवीन मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर, ठीक है। अपर पार्ट जो है मार्क्ड बाय द ऑब्लिक रिज एंड लोअर एंड इज क्रॉस्ड बाय रेडियल ग्रूव। ये हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर सरफेस है। ये हमारे पास तीन सरफेसेस भी हो गए शाफ्ट पे, ठीक है, बॉर्डर्स भी हो गए, ठीक है। और साइड डिटर्मिनेशन में हमारे पास इसमें ये भी आता है कि जो अपर एंड है इसका वो राउंडेड होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हेड होता है ह्यूमरस का जो कि क्या है, राउंडेड है हमारे पास, ठीक है, जो कि आर्टिकुलेट कर रहा है ग्लिनॉइड कैविटी के साथ, ठीक है। लोअर एंड पे क्या है, एक्सपेंडेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड फ्लैटेंड फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद हेड है, ठीक है, डायरेक्टेड पोस्टीरियर एंड मीडियली अपवर्ड्स। लेस ट्यूबरोसिटी है, ठीक है, प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द अपर एंड इज लिमिटेड लिटरली बाय द इंटरट्यूबरकल सर्कल्स, ठीक है। ये इसकी कुछ साइड डिटर्मिनेशन हैं। ये हमारे पास राइट ह्यूमरस है, ठीक है। ये सारी इसकी जो साइड डिटर्मिनेशन है वो इसमें दिखाई हुई है, सॉरी, अच्छा, इसमें आप लोगों को सामने इंटरट्यूबरकल जो बाइसेप्टल ग्रूव है वो भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ग्रेटर ट्यूबरकल भी है, लेसर ट्यूबरकल भी है, हेड भी है, ठीक है। इसमें जो हमें राइट ह्यूमरस है वो दिखाई गई है। राइट ह्यूमरस का उन्होंने जो है पोस्टीरियर सरफेस भी दिखाई है और जो उसकी दूसरी जो उसकी फ्रंट सरफेस है वो भी दिखाई है, ताकि आपको फ्रंट सरफेस भी और बैक सरफेस भी, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ राइट ह्यूमरस है, ठीक है। नीचे आप लोगों को दो कोंडाइल नज़र आ रहे हैं, ठीक है, मीडियल एपिकोंडाइल, ठीक है, और लेटरल एपिकोंडाइल, ठीक है। और जो पोस्टीरियर साइड पे क्या है हमारे पास, ऑलिगोनल फोसा है बैक साइड पे, ठीक है। और जिसकी दूसरी फ्रंट साइड है वहाँ पे हमारे पास क्या है, कोरोनाइड फोसा है, ठीक है। फोसास बेसिकली क्या है, डिप्रेशन होते हैं हमारे पास, जहाँ पे आगे कोई ना कोई चीज़ अटैच हो रही होती है, ठीक है। और इन दोनों फोसास में हमारे पास क्या हो रहा है, बेसिकली
जो क्रोनाइड फोसा है हमारे पास एंटीरियर साइड पे, ठीक है। इससे भी आप देख सकते हैं कि हाँ ये जो हमने बोन पकड़ी हुई है इसका एंटीरियर पोर्शन है, ये इसकी एंटीरियर साइड है। क्योंकि क्रोनाइड फोसा जो वो हमेशा एंटीरियर साइड पे ही होगा, ठीक है। और जो ऑलिक्रोनन है वो हमेशा पोस्टीरियर साइड पे होगा, ठीक है। और इसमें एक रेडियल फोसा भी है, ठीक है, जहाँ पे क्या है बेसिकली हमारे पास रेडियस का हेड आके अटैच होता है। जो क्रोनाइड फोसा और जो ऑलिगोनल फोसा है, इन दोनों को आपने याद रखना है। बेसिकली ये बोथ आर द पार्ट्स ऑफ अल्ना, ठीक है, अल्ना के पार्ट्स हैं, ठीक है ये। लेकिन जो रेडियल फोसा है वो क्या है, वहाँ पे रेडियस का जो हेड है वो वहाँ पे आके कि आप कहने के लगता है या ज्वाइन होता है, अटैच होता है, आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। उसके बाद इसमें दो आपको रिज नजर आ रही होंगी, लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज भी है और मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज भी है, ठीक है। सर्जिकल नेक भी है, रेडियल ग्रूव भी है, लेकिन यहाँ से रेडियल नर्व पास करती है। डेल्टॉइड टुबरोसिटी भी मुझे डेल्टॉइड मसल की अटैचमेंट होती है, ठीक है। और यही बेसिकली इसके मेन फीचर्स हैं ह्यूमरस के, ठीक है। और यही सारी की साइड डिमिनेशन है जो कि आपको आनी चाहिए। इसके बाद इसमें क्या है हमारे पास नर्व्स का जिक्र है, ठीक है। 3 नर्व्स हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्टली रिलेट करती हैं ह्यूमरस के साथ। और इसकी मेन नर्व हैं, एक्सिलरी नर्व है, रेडियल नर्व है और अल्नर नर्व है, ठीक है। एक्सिलरी नर्व क्या है, सर्जिकल नेक वाली साइड पे मैंने आपको पहले बताया भी था कि वहाँ क्या है बिटवीन टुबरोसिटी सर्जिकल नेक के दरमियान एक्सिलरी नर्व पास कर रही होती है, ठीक है। रेडियल नर्व वो क्या है, रेडियल ग्रूव से पास कर रही होती है। और जो अल्नर नर्व वो क्या है, बिहाइंड मीडियल एपिकोंडाइल। ये आप लोगों को यहाँ पे मीडियल एपिकोंडाइल नजर आ रहा है, यहाँ से क्या है बेसिकली हमारे पास अल्नर नर्व पास कर रही होती है, ठीक है। और इसके अलावा हम ज़रा इसको फिर थोड़ा सा एक दफ़ा देख लेते हैं लेक्चर को कि हमने क्या स्टडी किया। ये जो लार्जेस्ट बोन है अपर लिम्ब की वो क्या है, हमारे पास ह्यूमरस है, ठीक है। इसको हम आर्म बोन भी बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा एल्बो से लेकर रिस्ट तक का एरिया वो क्या है, हमारा 4 आर्म वाला एरिया, ठीक है। और जो आर्म वाला एरिया उसमें हमारा सिर्फ एक उसमें हमारा कौन सी बोन है, ह्यूमरस बोन है, ठीक है। और ये क्या है, हमारा बायलेटरल बोन है, दोनों साइड पे होती है, ठीक है। और आर्टिकुलेट करती है विद स्कैपुला एट ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट एंड रेडियस एंड अल्ना एट एल्बो जॉइंट। प्रॉक्सिमल एंड हैज़ हेड, सर्जिकल एनाटॉमिकल नेक, ग्रेटर टुबरोसिटी, लेसर टुबरोसिटी, ठीक है। और जो हेड इसका है आर्टिकुलेट करता है ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला के साथ, ठीक है। जो एनाटॉमिकल नेक है सेपरेट करती है हेड एंड लेसर टुबरोसिटी को, एनाटॉमिकल नेक जो है सेपरेट करती है हेड को और ग्रेटर टुबरोसिटी को, ग्रेटर और लेसर टुबरोसिटी दोनों को। और जो सर्जिकल नेक है, ठीक है, वो हमारे पास क्या करती है, जो सर्जिकल नेक है इसमें हमारे पास वो ट्यूबरोसिटी और शाफ्ट के दरमियान होती है, ठीक है। इन दोनों को सेपरेट करती है, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखने की, कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर है सर्जिकल नेक वाला एरिया जो है ह्यूमरस का, जिसका कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर, यहाँ पे यूजली फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, ठीक है। और ग्रेटर ट्यूबरोसिटी जी का लेटर साइड पे होती है, लेसर ट्यूबरोसिटी एंटीरियर साइड पे होती है। और जो इंटर ट्यूबरकल ग्रूव है, ठीक है, सेपरेट्स करता है किसको, दोनों ट्यूबरकल्स को, ठीक है। और इसको हम इंटर ट्यूबरकल ग्रूव भी बोलते हैं, बाइसेप्टल ग्रूव भी बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या है, यहाँ पे बाइसेप टेंडन की जो है अटैचमेंट होती है, ठीक है। और जो अगर उसके बाद नीचे हम आते हैं शाफ्ट पे हमारे पास 2 फीचर्स हैं, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, ठीक है, जो कि लेटरल साइड पे होती है, और क्या है डेल्टॉइड मसल की वहाँ पे अटैचमेंट होती है। शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस पे दूसरा फीचर क्या है, रेडियल ग्रूव का है, जहाँ जो कि पोस्टीरियर साइड पे होता है हमारे पास, ठीक है। रेडियल नर्व वहाँ से पास करती है। डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी लेटरल साइड पे होती है, रेडियल ग्रूव क्या है पोस्टीरियर साइड पे होता है ऑफ शाफ्ट ऑन द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। उसके बाद अगर लोअर एंड देखें हमारे पास वहाँ पे क्या है, लेटरल साइड पे कैपिचुलम है जो कि एंटीरियरली क्या है विद रेडियस होता है। और जो मीडियल साइड पे ट्रोक्लिया है, ठीक है, जो कि आर्टिकुलेट करता है विद अल्ना। कैपिचुलम लेटरल साइड पे है, आर्टिकुलेट करता है विद रेडियस। और ट्रोक्लिया मीडियल साइड पे होता है ह्यूमरस जो कि आर्टिकुलेट करता है विद अल्ना। ये इसकी 2 आर्टिकुलेशन है, ठीक है। बाकी ये कोंडाइल, सुप्रा कोंडाइलर रिज और फोसास जो है ये हमारे नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स हैं लोअर एंड पे ऑफ ह्यूमरस के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग इसके फ्रैक्चर्स को देख लेते हैं कि ह्यूमरस पे कौन कौन से फ्रैक्चर्स होते हैं या हो सकते हैं या कॉमन है। एक तो इसका ह्यूमरल हेड फ्रैक्चर है, ठीक है, कि बेसिकली क्या है कि जो एंटीरियर और पोस्टीरियर डिसलोकेशन और शोल्डर जॉइंट जो होती है, ठीक है, उसमें क्या है हमारे पास बेसिकली जो ह्यूमरल हेड है वो फ्रैक्चर होता है।
और दूसरा फ्रैक्चर है ग्रेटर ट्यूबरोसिटी फ्रैक्चर, ठीक है, यानी कि ग्रेटर ट्यूबरोसिटी साइड पर फ्रैक्चर मोस्ट कॉमनली होता है। वो क्या है कि किसी भी डायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा फ्रैक्चर जो हमारे पास लेसर ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस उस पर होता है, ठीक है। ये डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट की वजह से हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि फोर्थ फ्रैक्चर हमारे पास सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर हमने पहले भी जिक्र किया है हमने, ये डायरेक्ट ब्लो की वजह से, ठीक है, लेटरल साइड पे हो सकता है, या फिर आउटस्ट्रेच हैंड की वजह से भी ये क्या है सर्जिकल नेक में हमारा फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। तो और शोल्डर जॉइंट के बारे में आपने याद रखना कि क्या है मोस्ट कॉमनली डिसलोकेटेड लार्ज जॉइंट है हमारे पास, ओके। और इसके 3 बॉर्डर्स हैं, ठीक है, इंटीरियर, लेटरल, मीडियल, और 3 सर्फेसेस हैं, इंटीरियर लेटरल सरफेस, इंटीरियर मीडियल सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। और यही था हमारा आज का लेक्चर। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है, ठीक है। तो बाकी कुछ नहीं समझ आती आप लोगों को, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना है, ठीक है। यू कैन काइंडली आस्क एनी क्वेश्चन इन द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। और आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, लेक्चर इजी था, मुश्किल नहीं था, ठीक है। डायग्राम को देखें, एक और से देखें, आप लोगों को समझ आएगी। आप लोगों के पास स्नेल की जो उसकी नेटवर्क की बुक्स आप अवेलेबल होंगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास थी भी सही, उसमें बहुत अच्छी और क्लियर डायग्राम बनी हुई हैं इनकी ना बोन्स की। आप लोग वहाँ से बोन्स देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। बोन्स को वहाँ से देख देख के इनके साइड टर्मिनेशन फीचर्स याद करें, और वहाँ से देख देख के इनकी प्रैक्टिस भी करें आप लोग, ठीक है। बोन्स को बार बार बनाएं, ठीक है, क्योंकि पेपर में अगर आप बोन साथ ड्रॉ करेंगे तो इसके एक एक्स्ट्रा नंबर भी मिलेंगे आप लोगों को। और दूसरा ये कि बोन आनी चाहिए आपको, डायग्राम लेबल करना आनी चाहिए, बनानी भी आनी चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।